बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मसले के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा पेश आ रहा है। मसला ये है कि अक्सर आप जब किसी डॉक्टर को चेकअप करवाने जाते हैं, ख़ास तौर पर किसी दूर दराज इलाके में जाते हैं, तो वहाँ पर डॉक्टर आपको कुछ ऐसी मेडिसिन लिख देते हैं जो कि सिर्फ़ उनकी अंदरूनी फार्मेसी से मिलती हैं या फिर उनके नज़दीक उनके एरिया के अंदर कुछ फार्मेसीज़ या मेडिकल स्टोर हैं वहाँ से मिलती हैं। तो अक्सर इस तरह होता है कि पेशेंट वहाँ से एक दो दिन की या हफ़्ते की मेडिसिन ले लेता है, लेकिन जब वो अपने इलाके में आता है, उसने दोबारा वो मेडिसिन इस्तेमाल करनी होती है तो अपने इलाके से उसको वो मेडिसिन नहीं मिलती। तो ये बहुत बड़ा मसला है। पेशेंट जो है वो इससे बहुत तंग और ज़लील हो जाता है, क्योंकि पेशेंट का एक नफसियाती ज़हन बना होता है कि जो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है वो ही उसने लेनी है, इसके अलावा वो मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करेगा। तो बात इस तरह है कि डॉक्टर इस तरह के ख़ास तौर पर जो डॉक्टर हैं वो मेडिसिन इस तरह की जो लिखते हैं, इसकी 3 रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि डॉक्टर्स के पास कंपनियां खुद आती हैं। कुछ इस तरह की कंपनियां हैं जो कि डायरेक्ट डॉक्टर्स को अप्रोच करती हैं और उनके साथ डायरेक्ट बिज़नेस करती हैं। उनको चेक की सूरत में पैसे दे देते हैं या फिर उनके क्लिनिक के अंदर कोई महंगी चीज़ लगवा देते हैं या क्लिनिक का कोई काम करवा देते हैं। तो इस तरह उनके साथ एक बिज़नेस डील हो जाती है कि वो डॉक्टर साहब जो हैं वो सिर्फ़ उनकी मेडिसिन लिखेंगे। तो ख़ास तौर पर ज़्यादातर ये काम मल्टीविटामिन्स में होता है। तो ये मल्टीविटामिन्स जो हैं ये इस तरह की मल्टीविटामिन्स होती हैं जो कि अगर वही फार्मूलेशन आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी की लें तो वो तकरीबन आपको 10-15 के अंदर टैबलेट मिलती है, लेकिन इस तरह की जो बिज़नेस डील के बाद डॉक्टर आपको मल्टीविटामिन मेडिसिन लिख देता है वो आपको तकरीबन 30 से 35 रुपए की एक टैबलेट मिलती है। बाज़ औक़ात इससे भी महंगी हो सकती है। तो एक तो इसकी वजह ये होती है। दूसरी वजह ये होती है कि डॉक्टर जहाँ पर बैठते हैं, जिस क्लिनिक पर बैठते हैं, वो उनका अपना नहीं होता। तो वहाँ पर जो ऑनर है या वहाँ पर जो इंटरनल फार्मेसी वाले हैं वो डॉक्टर को फोर्स करते हैं कि उनके पास जो मेडिसिन पड़ी हैं, जो ख़ास मेडिसिन उन्होंने बाहर से परचेज़ करके रखी होती हैं, डॉक्टर सिर्फ वही मेडिसिन लिखें ताकि उनको जो मुनाफे की परसेंटेज है वो ज़्यादा मिल जाए। क्योंकि जो मल्टीनेशनल अच्छी मेडिसिन है मल्टीविटामिन्स में ख़ास तौर पर, तो इस तरह की जो मेडिसिन है वो सस्ती मिल जाती हैं और हर जगह से दस्तयाब होती हैं। तो उनमें एक तो उनको ज़्यादा मुनाफा मिलता है और डॉक्टर को फोर्स करते हैं कि वो हमारी एक आधी मेडिसिन ज़रूर लिखें, चाहे पेशेंट को ज़रूरत है या नहीं। तो ये भी एक मसला आता है। तीसरी रीज़न जो डॉक्टर इस तरह की मेडिसिन लिखते हैं वो ज़रा नफसियाती किस्म की है, पेशेंट पर नफसियाती असर डालने के लिए कि पेशेंट पहले मार्केट में आम मिलने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल कर चुका होता है। तो पेशेंट का जो है एक नफसियाती सर्टिफिकेशन हो जाती है कि डॉक्टर ने वो मेडिसिन लिख दिया जो अभी तक उसने नहीं ली, या डॉक्टर ने ऐसी मेडिसिन लिखी है जो कि बाहर से मिलनी मुश्किल है, या ये डॉक्टर की कोई अपनी ख़ास मेडिसिन है जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो ये नफसियाती असर हो गया। तो इस हद तक तो ठीक है, लेकिन जो पहली 2 रीज़न्स हैं इसमें पेशेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि हमें इस बारे में क्या करना चाहिए, हम इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं। तो एक तो इस बारे में अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है कि अगर आप डॉक्टर के पास चेक करवाने जाते हैं तो डॉक्टर जब आपकी प्रेस्क्रिप्शन लिखता है तो आप डॉक्टर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको मल्टीनेशनल या अच्छी कंपनियों की मेडिसिन लिख दें जो आपको हर जगह से मिल जाएं, ताकि आपको बार बार दोबारा डॉक्टर के पास सिर्फ दवाई के लिए ना आना पड़े। तो एक तो इस तरह से ये हो सकता है। दूसरा, अगर आप फार्मूलेशन को जानते हैं या आपका मरीज़ जो है ये पढ़ा लिखा है या वो इस चीज़ को समझ सकता है, तो आप किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से जाकर, जो आपका कोई ताल्लुक़ वाला बंदा हो जिस पर आप एतबार करते हो, उसके मशवरे से आप इसकी अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है उसी फार्मूलेशन में किसी अच्छी कंपनी की इस्तेमाल कर सकते हैं।
تو بات آ گئی کیا یہ میڈیسن جعلی ہوتی ہیں یا اصلی ہوتی ہیں، تو اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ میڈیسن کا جعلی ہونا یا نکلی ہونا یہ ٹوٹل ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے جو میڈیسن ان کو دے رہے ہوتے ہیں یا پھر جو میڈیسن ڈاکٹر پریسکرائب کر رہے ہیں، تو یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن 90% اس طرح نہیں ہوتا، میڈیسن اصلی ہوتی ہیں اور یہ میڈیسن رجسٹرڈ ہوتی ہیں، لیکن صرف فرق یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ کمپنیاں جو ہیں وہ ڈاکٹر کو اپروچ کرتی ہیں اور اپنی میڈیسن ان سے پریسکرائب کر کے ان سے ایک بزنس پریسکرائب کروا کر ان سے بزنس ڈیل کر لیتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔